यूक्रेन की निप्रो शहर जैसा मिसाइल अटैक करना अब रूस के लिए बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अमेरिका का चौथा रक्षक मिलने जा रहा है, जो पुतिन की मिसाइलों को यूक्रेन के आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देगा। यूक्रेन को मिलने वाली इस रक्षक का नाम है पैट्रियट। पैट्रियट अमेरिका का वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने में माहिर है। पिछले महीने बाइडेन ने जब यूक्रेन को पैट्रियट देने का ऐलान किया था तो रूस भड़क उठा था। रूस ने कहा था कि वो हाइमर्स की तरह पैट्रियट को भी मार गिराएगा। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देने की तैयारी तेज कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश की जनता के नाम अपने संबोधन में कहा कि जंग की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है कि यूक्रेन चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। को एक और पैट्रियट बैटरी मिलने जा रही है। इसके लिए उन्होंने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। Завершилась рятувальна операція в Дніпрі. 79 людей були поранені або травмовані цим російським ударом. У переліку загиблих 45 українців і українок, серед них 6 дітей, в тому числі хлопчик, якому було всього лише 11 місяців. Малі діти і мирні люди для Росії вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога усього людства. Я дякую кожному і кожній у світі, хто нам допомагає захищатися від терору. अमेरिका ने पैट्रियट को पहली बार 1991 में फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। इस दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने खुद को साबित किया था। इस मिसाइल सिस्टम से सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल की आसमानी सुरक्षा की जा चुकी है। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के दौरान भी इसी डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए अमेरिका ने रूस की मिसाइलों से कीव को बचाने के लिए पैट्रियट सिस्टम देने का ऐलान किया था। हालांकि पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बेहद महंगा है। इसकी एक बैटरी की कीमत $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए है। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी ताकत से दुनिया की बड़ी से बड़ी सेना भी खौफ खाती है। क्योंकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में शामिल है और हम आपको इसकी एक एक करके खासियत के बारे में बता रहे हैं। तो पैट्रियट की आखिर पावर क्या है? पैट्रियट मिसाइल की रेंज 150 से 190 किलोमीटर तक है, यानी कि सोचिए ये क्षमता किसी को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। बिल्कुल। और इसकी ताकत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये अमेरिका समेत 14 देश की सेना के पास पैट्रियट है, जिससे इनकी क्षमता में कई गुना इजाफा हो जाता है। और यही पैट्रियट की पावर है कि एक बार जब इसे लॉन्च किया जाता है तो पैट्रियट के एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती है, यानी कि एक के बाद एक घातक हमले। बिल्कुल। तो एक पैट्रियट से एक साथ 64 मिसाइलें दागी जा सकती है। तो आप समझिए कि एक साथ ये 64 मिसाइलें जब दागी जाएंगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इसकी कीमत को समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि पैट्रियट की कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का जो रक्षा बजट होता है वो किस हद तक इसमें आ जाता है। बिल्कुल। और अगर हम 2015 से अभी तक की बात करें, यानी कि हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, 2015 से अब तक 150 मिसाइलों को इसने मार गिराया है। एक के बाद एक परमाणु वाली तस्वीर बड़े खतरे के लिए जो है संकेत देती हुई नजर आती है। यूक्रेन की सीमा के करीब पुतिन ने अपनी RS-24 को गश्त के लिए निकाला, जिसने ज़ेलेंस्की के जाबाजों के होश उड़ा दिए। तो पुतिन की यास मिसाइल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए जानी जाती है। कितनी घातक है यह मिसाइल, इस रिपोर्ट के जरिए आज आप जानिए। क्या कीव पर बड़ा हमला होने वाला है? क्या ज़ेलेंस्की का किला टारगेट पर है? क्या यूक्रेन के सैन्य ठिकाने खतरे में हैं? क्या नेटो के हथियार
निशाने पर है। महायुद्ध के बीच इन दावों ने जगह ले ली है कि रूस ने अपने घातक RS-24 को एक्टिव कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ने त्वेर इलाके में RS-24 यार्स मिसाइल को तैनात कर दिया है। RS-24 का तैनात होना 2023 में एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, क्योंकि पुतिन का यह ब्रह्मास्त्र बेहद विध्वंसक है। इस मिसाइल का दुनिया में किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावे के मुताबिक यार्स का दल 100 किलोमीटर तक मार्च करेगा, इलाके की स्थिति देखेगा। RS-24 को त्वेर इलाके में बेलारूस की सीमा के करीब और यूक्रेन के साथ सीमा के अंदर मुकाबले के लिए सेट किया गया है। इस मिसाइल के जरिए रूस दुनिया के किसी भी महाद्वीप में परमाणु हमला कर सकता है। खतरा क्यों बढ़ गया है वो ऐसे समझिए। दरअसल रूस के जिस इलाके में RS-24 एक्टिव नजर आया, वहां से कीव की दूरी महज 1000 किलोमीटर है, जो RS-24 की रेंज के आगे बेहद कम है। यानी त्वेर से अगर मिसाइल छोड़ी जाती है तो चंद सेकंड में कीव में बारूद उठ जाएगा, बेगुनाहों का कब्रिस्तान तैयार हो जाएगा। अगर पुतिन का दिमाग घूमा और उन्होंने इसकी बटन को दबा दिया तो रूस की ये मिसाइल कैसी तबाही मचाएगी वो इसके दम से जानिए। RS-24 मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। मिसाइल में 3,000 किलोटन परमाणु बम ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता ही है। RS-24 मिसाइल में 500 किलोटन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबी और 55 टन वजनी है। पुतिन भले ही एटॉमिक अटैक के दावे को नकारते हों, लेकिन उनके अधिकारी कई बार खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं कि जहां रूस कमजोर दिखेगा, परमाणु वार करेगा। नेटो के समर्थन वाले यूक्रेन से जंग को जीतने के लिए रूस ने बड़ा फैसला किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें रेगुलर के अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर जवानों की भर्ती भी की जाएगी। और इसके अलावा रूस ने अपनी सेना के तीनों अंगों के साथ स्पेस वॉर यूनिट को मजबूत बनाने का भी फैसला किया। इससे पहले रूस किराए के फौजियों और कैदियों को हथियार थमाकर जंग के मैदान में भेजता रहा है। कहते हैं ताकत का असली अंदाजा तभी लगता है जब ताकत को आजमा कर देखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रूस अब तक यही समझ रहा था कि उसकी सेना दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है। हथियारों के मामले में भी रूस खुद को अमेरिका से कमतर नहीं आंकता। लेकिन यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद रूस को अपनी सैन्य ताकत का असल अंदाजा लग गया। 11 महीने की जंग के बाद रूस को अब एहसास हुआ है कि उसकी सेना को और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल वॉलेरी गेरासिमोव सहित सैन्य प्रमुखों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में रूस की सेना के विस्तार का फैसला लिया गया। बैठक के बाद रक्षा मंत्री सर्गेई ने कहा कि सेना के लिए नए हथियारों से लेकर जवानों की भर्ती तक के फैसले लिए गए। Критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структур компонентов вооруженных сил. Нарастить объемы подготовки специалистов в военную безопасность государства
защитить новые, создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил, Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов. दरअसल यूक्रेन के साथ जंग के 11 महीनों में जेलेंस्की ने रूस के अब तक करीब 1.25 लाख सैनिकों की मौत का दावा किया है। रूस की ओर से नए सैनिकों की भर्ती का ऐलान यूक्रेन के इस दावे को और मजबूती दे रहा है। इसलिए रूस ने अब न सिर्फ रेगुलर सोल्जर की भर्ती करने का फैसला किया, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों की भर्ती का भी ऐलान किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में सैन्य उपकरणों की कमी न हो पाए, इसके लिए रक्षा मंत्री ने यह फैसला किया है कि रूस हथियार खरीद के समझौतों की तय मियाद तक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। रूस की सेना को मजबूती देने का ये फैसला क्रेमलिन से आए एक इशारे के बाद हुआ, जिसमें रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को मजबूत करने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था, रूस के खिलाफ पश्चिम द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध के कारण मॉस्को को अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। रूसी पुरुषों के लिए सेना में सेवा करने के लिए 1 वर्ष के लिए मसौदा आयु को स्थानांतरित करने के लिए दिसंबर में घोषित रक्षा मंत्रालय के प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।